सुप्रभातम छात्रा। आज हम अमूल्यानि मौक्तिकानि छठे अध्याय के शेष श्लोकों को पढ़ेंगे। ये श्लोक भी पूर्व की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करने में सहायक हैं और इससे हमारे ज्ञान में इतिश्री होती है, वृद्धि होती है। तो आइए अब हम इनके अनुवादों को देखते हैं और जानते हैं कि इन श्लोकों में क्या कुछ हमें सीख मिल रही है। प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः, सुपुत्रः कुलदीपकः। प्रदोषे यानी रात में, दीपकः चंद्र, तो रात का दीपक कौन है? चंद्रमा। प्रभाते दीपकः रवि, और प्रातः काल का दीपक कौन है? तो सूर्य। आप सब जानते हैं कि रात में चांद से प्राप्त रोशनी से उजाला होता है, हमें चीज़ें दिख पाती हैं। और अगर दिन में सूरज न उगे तो बिल्कुल अंधकार छा जाएगा। त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों का दीपक कौन है? धर्म। तीनों लोकों का दीपक यानी तीनों लोकों में जो वास्तविक ज्ञान रूपी प्रकाश और जो सत्कर्म है, उससे जो हमें सही रास्ते मिलते हैं, इस कारण से धर्म तीनों लोगों का दीपक कहा गया है, धर्म को। और सुपुत्र कुलदीप का, और जो गुणी पुत्र हैं, गुणवान पुत्र हैं, वो कुल का दीपक माना गया है, यानी वो अपने कुल को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है और मान सम्मान दिलाता है। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु, सर्व कामान् ववाप्नोति, सर्वत्र नंदतु। सर्वस्तरतु सभी लोग, दुर्गाणि कठिनाइयाँ, सभी लोग कठिनाइयों को पार करें। यहाँ सबके कल्याण की बात की जा रही है, सब सुखमय जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना इस श्लोक में की गई है। और सर्वभद्राणि पश्यतु, सबका कल्याण हो। सर्व कामान् ववाप्नोति, कामना और आपनोति यानी प्राप्त करें। तो शुभकामनाएं, तो सभी क्या करें? शुभकामनाएं, अपनी जो जो इच्छाएं हैं उसको वो प्राप्त करें। सर्वत्र नंदतु, और सभी हमेशा सभी जगह प्रसन्न हों। तो ऐसी कामना इसमें की गई है। हमारे जो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम और सबका कल्याण हो, ऐसी अच्छी भावनाएं प्रारंभ से ही रही है, और इसी कारण से जो हमारी सभ्यता संस्कृति है वो अनुपम मानी जाती है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न पुष्पं नादं कृता मूर्धजा। वाणेका समनं करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि यानी बाजूबंद, जो बाजू पर पहनने वाले आभूषण हैं, उसकी बात हो रही है। न भूषयन्ति पुरुषं हारा, यानी
बाजू पर पहनने वाले आभूषण मनुष्य को शोभा नहीं देती है, उसके सौंदर्य में वृद्धि करने में उस रूप में सहायक नहीं है। हारा भूषयति पुरुषं हारा चंद्रोज्ज्वला, और ना ही जो चंद्रमा के समान चमकने वाले चमकीले हार हैं वही शोभा बढ़ाते हैं। सामान्य तौर पर हमारी सोच होती है कि हम जितने आभूषण पहनेंगे उतने ही सुंदर दिखेंगे, लेकिन यहाँ रचनाकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो वास्तविक सौंदर्य है वो इन आभूषणों में नहीं है। इन आभूषणों को धारण करने भर से हम सुंदर दिखेंगे ऐसा नहीं है। तो उनका जो तर्क है कि हम सुंदर कैसे दिखेंगे वो आगे बताते हैं। वाणी का समन करोति पुरुषं, कि जो दोष रहित वाणी है, यानी जिसमें ईर्ष्या द्वेष और व्यंग के तीखे बाण न हो, सुंदर स्पष्ट भाषा हो, दूसरों को सुख पहुँचाए, सुकून दे, ऐसी भाषा हो, तो वो भाषा, वो वाणी जिसके मुख पर होगी वो अलंकृत होगा, वो सुंदर दिखेगा। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते का अर्थ होता है नष्ट होते हैं, और खलु का मतलब होता है निश्चय, भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। कह रहे हैं कि जो अपने मुख पर दोष रहित वाणी, शुद्ध वाणी धारण करते हैं वे निश्चय ही नष्ट नहीं होते हैं। जिनकी भाषा में वो करवाहट है, वो व्यंग है, वो कटुता है, ऐसी वाणी नष्ट हो जाती है, कोई सुनना पसंद नहीं करता है। लेकिन जिनकी वाणी में वो शुद्धता होती है, जिनकी वाणी में वो अच्छे भाव होते हैं, उसे लोग, उसकी आवाज़ को, उसकी बात को हर कोई सुनना पसंद करता है। इसी कारण से कहा जाता है कि मृदुभाषी बनना चाहिए, हमें मीठे बोल बोलना चाहिए। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, मीठे बोलिए। और वैसे भूषण जो मीठे हों, सत्य हों और प्रिय हों, ऐसे वचन को लोग हमेशा याद रखते हैं और वो वास्तविक हमारा गहना होता है, हम उसी से सुंदर दिखेंगे। वरना आप बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहन लें, लेकिन जैसे ही आप कुछ बोलें, कड़वी बोलें, दूसरों को दिल को आहत करने वाले कटु वचन बोलें, तो लोग आपको नहीं सुनेंगे और आपसे कटते चले जाएंगे। तो हमारा जो वास्तविक सौंदर्य है वो है हमारी वाणी, कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारा वास्तविक सौंदर्य है हमारा अच्छा व्यवहार, कि हम कैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन सभी श्लोकों को आप भली प्रकार समझ गए होंगे और अपने जीवन में इसे आत्मसात भी करेंगे, व्यवहार में लाएंगे। कोई भी श्लोक हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी ज्ञान की बात हो, यदि आप उसे अपने व्यावहारिक जीवन में नहीं लाते हैं तो उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप सब जो कुछ भी पढ़ते समझते हैं उसको व्यावहारिक जीवन में लाएं। धन्यवाद। जय हिंद।